हेलो वेलकम टू बैक माय चैनल रियली मोटिवेशनल वीडियो विद हर्षिता। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे भी आप सभी के लिए अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। आज इस वीडियो में हम आप सभी को एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उदाहरण के लिए महाकाव्य महाभारत में एक दिन पांडवों और कौरवों को तीरंदाजी की शिक्षा देने के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अपने विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति को परखने का फैसला किया। द्रोणाचार्य ने पेड़ की शाखा पर लकड़ी की एक चिड़िया लगा दी। वे एक एक कर अपने विद्यार्थी को बुलाते और उससे उस चिड़िया की आंख भेदने को कहते। विद्यार्थियों द्वारा आंख भेदते समय गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उस समय हर एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, किसी को पेड़ की शाखाएं नजर आती तो किसी को पूरी चिड़िया और उसके आसपास की चीज़ें। लेकिन सिर्फ अर्जुन ही था जिसने कहा था कि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ वही था जो चिड़िया की आंख यानी कि लक्ष्य पर खुद को एकाग्र कर बाकी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ पाया था। यह उसकी एकाग्रता शक्ति ही थी जिसने उसे उस समय के सबसे बड़े तीरंदाजों में से एक बनाया था। इस तरह एकाग्रता शक्ति हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। एकाग्रता शक्ति में सुधार लाने के लिए स्पाइडर वेब तकनीक सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है। इस तकनीक के नियमित अभ्यास से आप किसी भी प्रकार की घबराहट से बच सकते हैं। यदि आप मकड़ी के किसी जाल को चम्मच से छूते हैं तो मकड़ी प्रतिक्रिया करेगी और देखने लगेगी कि जाल कौन सी चीज़ छू रही है। लेकिन यही काम यदि आप कई बार करेंगे तो मकड़ी को एहसास हो जाएगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है और फिर वह देखना बंद कर देगी। इसी तरह जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो कई चीज़ों से आपको डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए जब आप पढ़ने बैठे, किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया या कोई चीज़ ज़मीन पर गिरा दी तो आप इधर उधर देखने लगेंगे, यानी आपका ध्यान उस चीज़ की ओर चला जाएगा। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि इस तरह का डिस्टर्ब तो होगा ही। फिर आसानी से आपका दिमाग इन बातों को इग्नोर कर देगा और आपका दिमाग पढ़ाई से नहीं भटकेगा और ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे आप। हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कीवर्ड तकनीक भी बहुत प्रभावी है। इस तकनीक में आपको सिर्फ जारी कार्य यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं उससे संबंधित एक अनोखा शब्द ढूंढना है। जैसे जब कभी भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो आपको अपने मन में उसी शब्द को बार बार तब तक दोहराना है जब तक कि आप फिर से जारी काम पर वापस ना आ जाएं। उदाहरण के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक आपका ध्यान किसी चीज़ की वजह से टूटने लगता है। फिर आप तब तक पढ़ाई शब्द मन ही मन दोहराते रहें जब तक आप फिर से पढ़ने ना बैठ जाएं। हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए गहरी नींद और ध्यान बहुत आवश्यक है। अनुसंधान से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति सोता है या आराम करता है तब उस व्यक्ति का मस्तिष्क रीबूट हो जाता है। आराम करने के बाद व्यक्ति का मस्तिष्क अधिक कारगर तरीके से कार्य करने लगता है। औसत दर्जे का शारीरिक श्रम करने वालों के लिए एक दिन में 7-8 घंटों की नींद पर्याप्त होती है। बहुत अधिक सोने से आपकी एकाग्रता शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई भी काम करने के दौरान या पढ़ाई करते समय छोटे छोटे ब्रेक लें या 15 से 30 मिनटों की नींद ले लें। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाएगा और आपकी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ जाएगी। एकाग्रता शक्ति में सुधार लाने के लिए ध्यान सिद्ध तकनीक है। काम के दौरान आराम करते समय अपने मन में किसी अनूठी चीज़, चाहे वह कोई निशान हो, प्रतीक या कोई मूर्ति हो, पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। यह योग का सबसे सरल तकनीक है जिसका अभ्यास आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता शक्ति में सुधार कर सकते हैं।
सुडोकू, शतरंज, सॉलिटेयर जैसे कुछ खेल हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग को तरोताज़ा करते हैं बल्कि आपकी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ाते हैं। इन सभी खेलों के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। इन खेलों को खेलने वाले व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि लगातार व्यायाम करने से व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत बन जाती हैं। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी मांसपेशी माना जा सकता है और शतरंज, क्रॉसवर्ड पजल्स और तस्वीर वाली पहेलियों आदि जैसे खेल को बार बार खेलकर लंबे समय के लिए उच्च एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत ज़रूरी है। तेज़ कदम से टहलना, जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाने जैसे एरोबिक व्यायाम आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाते हैं। एरोबिक्स व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगा और आपकी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ाएगा। ताली बजाकर, शेर वाली हंसी हंसकर, हंसी के साथ गहरी सांस वाले व्यायाम से वार्म अप करें। ये बेहद हल्के व्यायाम हैं जो आपके तनाव के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। याद रखें, एकाग्रता शक्ति में सुधार करना एक धीमी प्रक्रिया है और इसके लिए आपको उपरोक्त उल्लिखित तकनीकों का रोजाना अभ्यास करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।